पाटन क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदात। पाटन मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत तर्रा में हो रही लगातार चोरी से ग्रामीणों में है आक्रोश। आक्रोशित ग्रामीणों सहित सरपंच पहुंचे पाटन थाना में पहुंचकर थानेदार के पास लिखाई चोरी की रिपोर्ट। थानेदार ने दी जल्द चोरों को पकड़ने का आश्वासन। ग्राम पंचायत तर्रा में हो रही लगातार चोरी की घटना को कवरेज करने छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ से संतोष जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आइए संतोष जी से इस खबर की पूरी जानकारी लेते हैं। हम ग्राम पंचायत तर्रा में, और ये वही जगह है जहाँ लगभग 70-80 हज़ार रुपये की चोरी होना बताया जा रहा है। और एक महीना पहले भी यहाँ सरिया की भी चोरी की गई थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के युवा सरपंच भी पाटन थाना पहुँचे हुए थे। हम इसी सिलसिले में इस विषय पे बात करने के लिए यहाँ के जो मकान मालिक है उनसे भी हम चर्चा करेंगे। भैया, यहाँ पे कितना चोरी हुआ है अपने यहाँ? पहले तो 11 कुंटल सरिया चोरी हुआ था, जो करीब 70,000 के आसपास उसका मूल्य था। और आज के डेट में 18 नग प्लाईवुड और राफ्टर है और बल्ली वगैरह कुछ है और प्लेट है, करीब वो 60 के आसपास प्लेट है। तो इसका लगभग मूल्य वही होगा 70-80 के आसपास उसका भी होगा अंदाज। और सरिया का कितना कीमत रहा होगा? सरिया का 70,000 है सर। लगभग मतलब 1.25 लाख रुपए के आसपास की चोरी हुई है। बिल्कुल। चोरी जब हुई तो उस समय आप लोग कहाँ थे? पहला चोरी हुआ तो उस समय हमारे चाचा जी का निधन हुआ था 2 तारीख के, है ना। उस रात में हम लोग चाचा जी के पास थे, यहाँ नहीं आ पाए थे उस रात को, है ना। केशवराम सोनी जो शिक्षक है यहाँ। और अभी से सेकंड चोरी हुआ तो कल रात में इतना गरजना और पानी की वजह से हम लोग खेत नहीं आ पाए। मतलब यहाँ बारिश और गर्जना की वजह से घर के लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, और इसका फ़ायदा चोर ने बखूबी फ़ायदा उठाते हुए जो है सारे माल साफ़ कर दिए। और क्या पुलिस ने आश्वासन दिया है कार्रवाई को लेकर के, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। सरपंच जी, आप बताएंगे। यहाँ लगभग 1 महीने के अंदर 4 से 5 चोरी हो चुकी है। पाटन में हम लोग आज के जो चोरी है उनका शिकायत दर्ज कराए हैं। यहाँ निर्माणाधीन मकान में जो ठेकेदार का जो लकड़ी है, प्लेट है, बल्ली है, ये लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उतने की चोरी हुई है। मैं पंचायत के स्तर में एक आवेदन दिया भी हूँ टीआई साहब के नाम से और एसडीएम साहब के नाम से। यहाँ 1 महीना पहले इसी मकान पे, जिसको आप देख रहे हैं अभी निर्माणाधीन मकान है, यहाँ लगभग 11 कुंटल सरिया जो चोरी हुई थी, उनकी कीमत लगभग 70,000 रुपये। उसके बाद श्री राम मोबाइल करके है, यहाँ हमारे गांव में ही है, पेंड्री मोड़ पे। वहाँ लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की चोरी हुई है। मोबाइल दुकान है, 23 नग मोबाइल चोरी हुई है। उसके ठीक 1 दिन पहले एक मज़दूर के घर चोरी हुई थी, सुखराम विश्वकर्मा करके, जिनके यहाँ दिन दहाड़े चोरी हुई थी, लगभग 10-12 हज़ार रुपये की। वो मज़दूर व्यक्ति है, खेत गया हुआ था और जब आके देखे तो उनके घर चोरी हो गई थी। उसमें उनके घर का पर्दा जो है दीवार फांद करके चोरी की गई थी। मतलब ऐसा देखा जाए कि दिनों दिन से चोरियां बढ़ती जा रही हैं, जिनसे ग्रामीणों में काफ़ी दहशत का भी माहौल है और ग्रामीण काफ़ी आक्रोश भी हैं। बाकी पुलिस के द्वारा कार्रवाई पिछले टाइम भी की गई थी। आज भी 4-6 लोग को पुलिस के द्वारा संदिग्ध लोगों को उठा गया है। उन लोग की गतिविधि काफ़ी संदिग्ध है। अब देखते हैं कि अब वो क्या निष्कर्ष निकलता है, आरोपी पकड़ में आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन हमारी तो यही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएँ, क्योंकि बार बार चोरियां हो रही, इससे ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। नाम क्या है आपके? प्रदीप कुमार भट्ट। आपके यहाँ कतक के चोरी हुए हैं? करीब लाख रुपए तक हो गए। 18 नग प्लाई है और 75 नग लकड़ी का प्लेट और बल्ली है, कुछ बल्ली राफ्टर। एक तो आपने देखा कि जिनके मकान में सेंटरिंग की लकड़ी, प्लाईवुड और कीमती सामान की चोरी हुई, वहीं 13 अगस्त को जो है यहाँ श्री राम मोबाइल के यहाँ भी चोरी हुई है। और हम श्री राम मोबाइल के सामने हैं और आइए चलते हैं, हम उनके संचालक से बात करेंगे कि उनके दुकान से क्या चोरी हुई थी और उनको क्या क्लू मिला है और क्या अब तक कार्रवाई हुई है। त्रिभूषण जी बताएंगे कि उसमें वही था कि 23 मोबाइल था, वो पूरा नया था, जिसमें कि 8 कीपैड था, बाकी एंड्रॉयड था। और सभी का रेट जो वही है 10,000 से ऊपर ही, कुछ का है नीचे, बाकी सब ऊपर था। जिसमें से 8 से 10 कस्टमर का मोबाइल था जो पुराना था। उसमें 3-4 हज़ार रुपये कैश भी था।
आपके दुकान पे जो है यहाँ श्री राम मोबाइल पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो क्या सीसीटीवी कैमरे पे चोर का जो है हुलिया वगैरह कुछ कैद हुआ है? कुछ फुटेज आया है, एकदम क्लियर नहीं बोल सकते कि ये है, बाकी कुछ फुटेज आया है जिससे आसानी हो सकती है। पुलिस अगर प्रशासन चाहे तो उन लोग को आसानी से पकड़ सकती है। आप देख सकते हैं इसमें जो है दिखाई पड़ रहा है कि चोर किस तरह से शटर का जो कब्जा है उसको हटा करके वहाँ घुसा है और वहाँ की सारी कीमती सामान मोबाइलें वगैरह जो हैं चोरी की है। और यहीं जो आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे पे चोर का हरकत जो है पूरी कैद हुई है और उसके हाथ में जो टैटू बना हुआ है और लगभग चेहरा भी पहचान आने के जैसे दिख रहा है, आप देख सकते हैं। वही पाटन थाना प्रभारी शिवानंद तिवारी ने कहा है कि इसमें क्या है, प्रार्थी जो है पप्पू सुमन राज सोनी, उसकी रिपोर्ट पर थाना पाटन में अपराध क्रमांक 177/22 धारा 457-380 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बड़ी चोरी कोई नहीं हुई है। क्या है, प्रार्थी सुमन राज सोनी का जो मकान है वहाँ तर्रा में बन रहा है, तो उसमें क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि जो लकड़ी का प्लाई होता है छोटा 8x4 का प्लाई, और उसी में सरिया रखा था, वो चोरी हुआ है। जो सरिया है वो 2 अगस्त को चोरी हुआ था। और गांव का ही त्रिभुवन लाल साहू है, पिछले महीने 12 अगस्त 2022 को उनके यहाँ से 23 नग मैंने मोबाइल चोरी हुआ था। उसमें करीब 8 नग जो कीपैड मोबाइल था और शेष जो है कुछ मरम्मत के लिए मोबाइल आया था वो चोरी हुआ था। कुल मिला के 23 नग मोबाइल चोरी हुआ था। उसमें भी पहले पूर्व में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की पतासाजी की जा रही है। कुल मिला के पिछले माह इस माह में कुल 3 चोरी हुई है और उसमें कुछ संदिग्ध के नाम आए हैं। कुछ लोग को हम थाना बुला के पूछताछ किए थे और कुछ लोग के रेखांकित किया। अभी आरोपियों को पता चला है कुछ लोग संदिग्धों का, उसमें हम पता कर रहे हैं उनके है। धन्यवाद सर। वही पाटन थाना प्रभारी शिवानंद तिवारी ने कहा है कि लगातार सर्चिंग कर चोरों की पता लगाई जा रही है और कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। जल्द ही चोर गिरोह का पर्दाफाश होगा और चोर अब पुलिस की गिरफ्त में होगा। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए पाटन से करण साहू के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट।